क्या आपको सोशल मीडिया पे किए गए एक हार्मलेस कमेंट के लिए जेल जाना पड़ सकता है? कुछ ऐसा ही हुआ था 2012 में। To mourn upon the death of a prominent Marathi leader, Bal Thackeray, a statewide bandh was called by Shiv Sena, a political party of Maharashtra. Shaheen Dhada and Reenu Srinivasan posted a comment on Facebook criticizing this bandh, saying it was forced upon Mumbaikars by creating fear in society. After receiving several threats, they deleted this comment. Still, by invoking Section 66A of the Information Technology Act, the police arrested them. Shreya Singhal, a law student, saw this news and she decided to file a writ petition before the Honorable Supreme Court of India challenging this unjust provision of law. मिलॉर्ड्स, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A मेरे जैसे हर सिटीजन के राइट टू फ्री स्पीच पर सीधा हमला है। आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू आर्टिकल 19(1)A दी गई हैं, उनमें अनॉयंस या इनकन्वीनियंस जैसी वेग टर्म्स नहीं है। जब इन शब्दों की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो उनका इंटरप्रिटेशन पुलिस की सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर छोड़ देना आर्बिट्ररी एनफोर्समेंट को इनवाइट करता है। अगर आज किसी को आपका ऑनलाइन ओपिनियन अनोइंग लगे और उसी आधार पर आपको अरेस्ट कर लिया जाए, तो क्या ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं है? ऐसे वेग लॉज सोसाइटी में चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। लोग सच बोलने से डरने लगते हैं और ऑफलाइन स्पीच प्रोटेक्टेड है तो ऑनलाइन स्पीच रिस्ट्रिक्टेड क्यों? ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। डिसेंट और डिस्कशन ही डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है और सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट उसी फाउंडेशन को हिला देता है। सेक्शन 66A के शब्द इतने वेग और ब्रॉड हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल है कि क्या इलीगल है। ऐसा लॉ आर्बिट्रारीनेस को बढ़ावा देता है और लोगों में डर पैदा करता है, जिससे फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि स्पीच ऑनलाइन है, उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और क्योंकि ये प्रोविजन आर्टिकल 19 के टेस्ट पर खरा नहीं उतरता, इसलिए यह अदालत सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए स्ट्राइक डाउन करती है।